चले आए सुमित जी, मतलब जिसके साथ तेरा मेरा लैला का रिश्ते तैयार हुआ, तो रिश्ते ठीक हुआ था, सगाई हुई थी, उसका कमेंट आ चुका है किसी एक रिएक्शन चैनल, मतलब देहरादून, मिसेस देहरादून बोल के किसी चैनल पे उनका कमेंट में मिला। तो मैंने काफ़ी दिनों से वही सोच रही थी कि इतना हरकंप में जिसका होने वाली बीबी का इतने रूप देखने के बाद वुड बी हस्बैंड का क्या रिएक्शन है। उनको रिएक्शन मिल गए कमेंट बॉक्स में। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है अभी हम क्या करें। इस औरत से शादी करे भी तो क्या करे। वो बात उन्होंने नहीं लिखे, मैंने बोल रही हूँ, जो इतना बदनाम हो चुकी है, पता नहीं उस आदमी के साथ किस हद तक जा चुके हैं। नॉट ओनली शी इज एन विडो, अभी तो वो किसी की गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा रिलेशन, तो समझ सकते सब लोग वो रिलेशन क्या हो सकता है। गर्लफ्रेंड से ज़्यादा रिलेशन मतलब एकदम अंदर की बात हो गई। उनके साथ पति पत्नी वाला रिलेशन ही थे। तो उस हिसाब से एक बैचलर लड़का कैसे उनको वाइफ बना है, उसके साथ शादी कर, सबने नहीं बोलेंगे अरे यही तो औरत है, अरे उसका पति है, बाप रे ये तो ये औरत। सबसे बड़ा बात है, क्या वो बंदा उसको भरोसा कर पाएगा। ही यूज टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो ड्यू टू हिज वर्क। उस टाइम में इस खिलाड़ी औरत ने कौन कौन गुल खिलाएगा, कितने मर्दों के साथ क्या पता। उस तो चाहा ही है बैचलर से शादी करके उसको इमेज बना रहे जहाँ मैरिड टू बैचलर किसी का घर तोड़कर वही लायला को शादी नहीं किए, लायला मजनू को शादी नहीं किए, तो उसका घर बसा रहे और ऑफ कैमरा मजनू के साथ उसको कबड्डी खेला चलते रहे। यही उसके ड्रीम थे हमारे लायला को, टेरी मेरी लायला को, टेरी नाक वाली लायला को। बट ये सब जानते हुए भी अगर सुमित जी शादी करे तो मानव नहीं महामानव मैं सोचूंगी। क्या क्या गारंटी है सुमित जी को छोटा भाई को फांसा नहीं देंगे। इनका हरकत जो देखी मैं लायला को काफी वीडियो में छानबीन के, हर वीडियो में लपट कोई भी आदमी आए उसको ऐसे करके पकड़ के भैया भैया। क्यों आदमी को कोई टच करते क्या? इतना तो कम उम्र की नहीं, 37 ईयर्स ओल्ड, बच्चे तो नहीं है। तो फिर मैं तो एक ही बात बोलूंगी सुमित जी, भले ही आप इस जन्म में शादी ना करें, इस औरत को शादी ना करें, क्योंकि आपका मन में चैन सुख कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि औरत आपके साथ रहते हैं, पता नहीं है वो कब उसको मजनू को याद आए और कॉल कर दे, और कोई काम के बहाने जैसे मैसूर जाने वाला थी, ना जाने से कौन सा शहर दोनों मिलकर चला जाए। ऑफ कोर्स मजनू भी उतना ही गुनहगार है जितना लायला है, बट आप क्यों जानबूझकर ये आग की कुआं में झाप देंगे? क्यों? कोई जरूरत नहीं आपको जाम देना ना। जब आप जान ही चुके हो इस जगह में इतना बड़ा रिस्क है, उस आग में कूदने का कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों कूदोगे उस आग में? जाम्प देने की कोई जरूरत नहीं उस आग में, जहां पे आप जल के राख होकर निकल कर आ जाओगे, कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से आज मजनू का बीबी जल रहे हैं ना, उस तरह से क्या पता कल आप नहीं जलोगे। वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर, वंस ए स्कैमर ऑलवेज ए स्कैमर। सुमित जी, आप बाहर का जिंदगी देख चुके हो, आप काफी बाहर टूर पे भी जा चुके हो, तो आपके लिए तो लड़की मिल ही जाएगा, कोई वर्जिन अनमेरिड। और अगर आप चाहो दिल से किसी इस तरह सा औरत को हेल्प करने का, जो विडो है, जो डिवोर्स है, जो रियली हमारा समाज में उन लोगों को पना नहीं मिलते, तो एक काम करो, ऐसे औरत से शादी करो, डिवोर्सी है बा विडो है, जो वर्किंग नहीं है, जिसके पास जीने के सहारा नहीं है। अगर सहारा ही आपको बनना है, आपको कुछ समाज से शादी करना है, समाज काम करके, तो आप करो ना। ऐसे आपको मिल जाएगा किसी पेपर में, किसी matrimony.com में, जो कोई डिवोर्सी अच्छे औरत, पति ने पीट कर निकल दे, ऐसा तो होता है ना हमारे समाज में, काफ़ी है, कर सकते हो। नहीं तो किसी वर्जिन अनमेरिड के करो, इस गली में और मत जाओ। ये मेरा सलाह है आपको लिए। मानना ना मानना आपके ऊपर है, सलाह तो मैं दे ही सकती हूँ ना। अब आई मैं नीतू जी का एक वीडियो क्लिपिंग्स उनका फ्रेंड ने दी।
नीतू जी का ससुर जी का 3 बार ऑलरेडी पहले हार्ट अटैक हो चुकी है, अभी उनका तबीयत खराब हो चुकी है क्योंकि बहू का नाम पे बहुत ज़्यादा बदनाम घिर गया, बिचौलिया दलाल। तो सब लोग नीतू जी का ससुर जी को फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि आपका भी बहू ने घर में सुलाते तो नहीं है, वगैरह वगैरह, क्या क्या किया, आपका बहू ने कोई धंधा तो नहीं करती इस टाइप का। इस तरह से बातों में उसको ससुर जी का दिमाग खराब हो रहा है। नीतू जी के लोग पास भले ही पैसा नहीं है उस हद तक, बट जो थे ना, इज्जत इज्जत कमाने में लोगों को जमाना चला जाता है, खोने में तो 1 सेकंड। तो वही इज्जत उनको बहुत भारी पड़ रहा है। इज्जत पे दाग लग जाए ना, कोई सहन नहीं कर पा सकते। थोड़ी सब लोग लायला और मजनू जैसे होता है, लायला को भी देखो मजनू को भी देखो, दोनों का दोनों में बिल्कुल इज्जत की परवाह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खाली पैसा के पीछे भाग रहा है। उन लोगों को तो जूते के हार पहना कर ना पूरा सिवान घुमाओ, एक को दूसरे को भोपाल घुमाओ, तब भी शर्म नहीं आएगा। बेहया निर्लज्ज बेशरम को कभी भी किसी भी चीज के शर्म नहीं आता है। किस तरह से मजनू दांत दिखा दिखा कर ब्लॉक कर रहा है, वो पागल हो रहा है, साइकेटिस्ट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो अभी एक दिन भी ऐसे दिन नहीं गया जो मजनू ने ब्लॉग नहीं डाले, दिन में 2-3 लाखों लाखों व्यूज कमा रहे, अपना इज्जत को बिक्री करके इन लोग व्यूज कमा रहे। सिर्फ मजनू नहीं, मजनू का बहन भी उतना ही गंदा है, मजनू की माँ भी उतना ही गंदा है। इस तरह से बेटा ने इस तरह से काम किया, इसने करतूत किए, मैं भले ही मेरे बहू के साथ खड़ी रहूंगी, मैं दोनों बहू में फर्क नहीं। क्या करते हो? कुछ नहीं करते, दिन भर ऐसे बैठकर ब्लॉग में बात करते रहते हैं, लाखों लोगों को व्यूज हो जाता है। पैसा इसे, ये जो बिना काम करके आयशी का पैसा मिल रहा है ना, वो पैसा एक दिन डूब के ले जाएगा आप लोगों को। दिखाया मजनू ने, मजनू का जो बीबी है उसको माफ नहीं किए, हैन नहीं किया, हट माफ नहीं किए। अरे आशीष जी तो मरे हुए इंसान थे, मजनू की वाइफ तुम तो जिंदा होकर भी मरे हुए थे अपने पति के पास। इससे ज्यादा गहरे गुजरे काम क्या हो सकता है? अभी भी जो मजनू का बीबी उसका पास पड़ी हुई है ना, उसको बिस्तर में अभी भी सोई हुई ना, वजह ये नहीं है वो भारतीय नारी है, सनातन धर्म, कुछ नहीं है। मजनू के पास पैसा है, मजनू चाहे उसको कितना भी लातार क्यों ना दे, उसी घर में पड़े रहेगी, क्योंकि उसको आराम से खाना, आराम का जिंदगी, एसी गद्दा काम ना करके सिर्फ धिनक 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 रील्स करके पैसा कमाने का आदत जो हो गई ना, अरे बेशरम कहीं के, जिंदा रहते हुए भी इतना सांस धास, इतना रील्स किस काम के? जब पति तुम्हारा किसी और के पीछे भागते रहे, क्या कर, कुछ काम का ही तुमने, तुम्हारा आंखों के सामने लपा लप झपा झप कमरिया कमरिया करे लपा लप लाली पाप लागिलू, कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो लोग बोल रहे क्या टेरी मेरी को इसके पास सॉरी बोलने के लिए, बोल मैं तो दूसरा बोलूंगी, मजनू का वाइफ को इस टेरी मेरी लायला को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर लायला उसको नहीं छोड़ते मजनू, तो मजनू तो लायला के होते। आज भी अगर लायला का शादी टूट जाए ना, तो मजनू को एक फोन कॉल करे लायला करके मजनू पहुंच जाएगा लायला के साथ। जरूरत पड़ने से आउटसाइड ऑफ इंडिया जाकर भी दोनों शादी रह चलेगा, और मजनू का भी आंख फाड़ फाड़ देखते रहेंगे। तो मजनू का बीबी को उसको थैंक यू सॉरी नहीं बोलना है, मजनू का बीबी को थैंक यू बोलना है, जो मेरा पति मेरा संसार तुमने लौटाया। अगर तुम चाहती है तो जिंदगी भर तुम मेरा पति को अपने पास गिरवी रख सकते हैं। गिरा हुआ इंसान किसी के पास भी गिरवी रह सकता है। और रही बात मजनू को, किस हैसियत से तुम उसको विश्वास करोगे? मजनू का पति, क्या भरोसा है काल तुम्हारा पति तुम्हारा बहन से लफड़ा नहीं करेगा? ऐसे आदमी को बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं देख चुकी हूँ तुम्हारा पति और भी 1-2 औरत को देखने से ही हाथ पकड़ के लाना, कोई भी औरत रोने के लिए आए वो अपना कंधा दे देना, मतलब आओ 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 मुझे पकड़ो और इस मेरा कंधे पे रहो, रोना करो। तो ये चीज़ है आपका पति का, जो बिल्कुल हरकत ठीक नहीं है। आपका चीर दूंगी क्या लायला? अरे लायला को चीरने से पहले आपने खुद का पति को चीर के दिखा, जूता मार के पति को घर से निकाल के देखा, उसी बिस्तर पे तो सोया है तू, तेरा कुछ औकात ही नहीं है। बेकार का मत बोल, पैसे का आगे तू भी दूम हुतरा के हिल रहे। 7 महीना पहले 5 महीना पहले जब दोनों लायला मजदी गुटुर गु कर रही थी तुम्हारा आंखों के सामने, तुम देखे नहीं थे? बिल्कुल देखे थे, बट फिर भी चुप रहा। चलो चलते रहो, मेरा खाना पीना, मेरा ड्रेस वगैरह, घूमना फिरना तो चल रहा है ना, जो करे करने दो,
जो करे करना दो, नहीं तो मैं ज़्यादा बोलूंगी तो मुझे ही छोड़ देगा और मुझे ही जाकर डिवोर्स का टैग लगाकर गांव में रहना पड़ेगा, वही गांव का घर में। यही है तुम्हारा सोच। हाँ, जिन लोग बोल रहे हैं ना सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी वो क्यों बोले? उसको सॉरी नहीं बोलेगा क्योंकि उसका पहले तो सॉरी बोलना है तो उसको पति को भी बोलना है, ऐसे नहीं कान पकड़ कर। हाँ, वो एक्टिंग के लिए, व्यूज के लिए अपना बीवी को बोल ही देगा, अपना बीवी को बोल ही देगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन उसको भी थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने, थैंक गॉड तुमने मायशोर नहीं गए। अगर मायशोर चला जाता ना, उसको शादी हो जाता उन लोगों का। शादी तो हो ही गया है, ऑफिशियल ना हो, शादी का क्या है, शादी के अलावा भी हर काम हो चुका है, तो शादी का क्या जरूरत है? हर काम कर चुके, कोई काम ऐसे बाकी नहीं है जो उन दोनों के बीच हुआ नहीं है। इसीलिए तो मजनू इतना इतना उछाल कूद कर रहे थे और बोल रहे थे ना, डाल दूंगा, उसका वीडियो डाल दूंगा, उसका चैट। अरे थोड़ा सा चैट तो लीक हुआ, बाकी और कुछ लीक, आज भी तो बोला और कुछ लीक करना वाला था, लेकिन वो जुडिशियल मैटर में चले गए, तो जो चीज़ कोर्ट में जाता है उसको लीक नहीं कर सकते, इसलिए वो बच गए। नहीं तो लैला का खेल तो मजनू ने ख़त्म करके छोड़ती। एक बात बोलूँ, मजनू ना तो बीवी का है ना तो गर्लफ्रेंड का है, वो सिर्फ अपने आप का। बीबी से इतना खूबसूरत, इतना कम उम्र की हसीन लड़की से शादी करके उसको धोखा दे दे, उसको चिट कर दे। और यह से जिस गर्लफ्रेंड के लिए जान 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 कर रहे, उस जान को खुले आम बदनाम कर दी। जिस बंदा किसी को प्यार करता है ना, उसको बदनाम नहीं कर सकते। जिस तरह से इसने, मजनू ने लैला का बदनाम किया, लैला निर्लज्ज, बेशरम, बेहया बोलकर अभी भी इस मार्केट में, वाईटी मार्केट में आ रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं। इसके जगह में बाकी कोई भी लड़की जिसके पास थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, शायद मुंह दिखाने का काबिल नहीं होती। हाँ, तो अगर ये बंदा सच में उस औरत को प्यार करते थे ना, तो इस औरत को इस हद तक बदनाम नहीं कर सकते। ग्रीवेंस अपना जगह है, अपना जगह में, हाँ ग्रीवेंस है, वो मुझे छोड़ दिए ऐसे के, ठीक है, बट स्टिल वो सब कुछ ऑफलाइन में करते। इस हद तक हाथ दिन आकर थोड़ा 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 करके ऑनियन का पील जैसे नहीं निकल सकते थे। इस बंदा वाकई में गलत आदमी है। इसका परवरिश में, मैं पहले भी बोला, अपब्रिंगिंग में गलत है। 2-3 शब्द इंग्लिश बोलने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। हाँ, और पढ़ा लिखा होना और अच्छा इंसान होना अलग बात है। ये शायद बंदा पढ़ा लिखा तो सीख ले, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाए। किसी भी औरत को इस तरह से, हाँ, एकदम उल्लंघन कर देना ठीक नहीं थे। लेकिन उसने कर दी क्योंकि उसको शिक इस तरह से, अरे वो औरत तेरे साथ कुछ नटघट की है, तू तो शादीशुदा आदमी थे, तेरा पास तो बीवी थे। तुरंत जब वो गंदा काम कर रही थी तब वो बंदा ने फोन ऑफ करके, आंख बंद करके उसको ब्लॉक क्यों नहीं कर दे? अगर वो अच्छा इंसान होता तो उसके बाद ठीक है, अभी हो गया, अभी उसको सगाई में जाने नहीं दिया, उसको गुस्सा है, उसका प्यार उसको छूट रहा है, फिर भी अच्छा होता। हाँ, मेरे प्रेमिका किसी और की दुल्हन बनने जा रही, वो मान लेते, वो धोखा दिए, पूरा ऑनलाइन आकर उसको घर का इज्जत को नीलाम कर दी। हाँ, घर में पैसा बहुत घुसे, भाई बहन माँ मिलकर बहुत सारे पैसा कमाया। पता नहीं तुम लोगों का पैसा कौन सा नाले में जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ जीते जी, तुम लोग का पैसा ना, तुम बोलते, तुम नहीं, जितने भी ब्लॉगर इस तरह से गंदा काम करके पैसा हड़प लेना, मुझे लगता है उन लोग का पैसा नाले में जाना चाहिए, एकदम ड्रेन से। ऐसे कुछ हो जाए, भूकंप हो जाए, कुछ हो जाए, उसका घर एकदम टूट जाए, जिस गंदा पैसा से उन्होंने घर बनाया, ऐसे कुछ होना चाहिए, सो दैट फिर बाकी आने वाला पीढ़ी ना गलत काम करने से डरेगा। आगा ऐसे करूँ तो पता नहीं बददुआ ही होगा, ऊपर से भगवान ने कोई पाप देगा, लोग डरेगा। अभी लोगों को डर चला जा रहा है डे बाय डे। अरे वो भी तो गंदा काम किया, वो भी गंदा काम किया, तो मैं करूँगा तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, पता नहीं इस लायला का बेटी कैसे स्कूल में जा रही होगी, स्कूल का टीचर लोग, पेरेंट्स लोग क्या सोच रही होगी। जिस तरह से लायला खिलखिल करके हंस कर बुआ होने के खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं, पता नहीं उसका बेटी स्कूल पे जाकर इतना खुशियाँ जाहिर कर पा रहे। लोग बोलते हैं, ए देख वो जाता है, वही कैरेक्टरलेस का बेटी, वो जा रहे हैं कैरेक्टरलेस का बेटी। ए दिन में भैया, रात में सैया, भैया ये कर दो ना भैया आपको। जहाँ क्या लोगों का सोच खत्म होता है, वहां से भैया का सोच शुरू होता है। याद है लायला जी, वही सब डायलॉग।
इसी डायलॉग बोल बोल कर तो मूर के आगे गए। और नीतू जी को एक बात बोलना चाहती हूँ, जे आपने आपको इतना बड़ा इंसल्ट किया था मनाली टूर पे, तब भी आप दोस्ती को नहीं छोड़ी, क्यों? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, जब आप बोला बार बार घर से कुछ लिखो, क्या तुम तो नहीं लिख के हार्ड टाइम ब्लैकमेलिंग का डर, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया आप में कोई इज्जत है ही नहीं। आप अपनी इज्जत को बिल्कुल वो नहीं करते हो, केयर नहीं करते हो, इसलिए दूसरों लोग आकर आपका इज्जत उछाल देते हैं। एक दूसरा इंसान तभी इज्जत उछल सकता है जब आप खुद को इज्जत नहीं करोगे। समझ में आया? नहीं, आप जानते हुए भी आपका फ्रेंड इतना गलत काम कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, आपने उसको रोका नहीं, टोका नहीं, ऊपर से उसको साथ इनडायरेक्टली तो साथ दिए है ना, इनडायरेक्टली तो साथ दिए है ना। जब सरिता जी साथ बुराई हुई, आपको मालूम है, आपको बहुत मन थे सरिता जी को सपोर्ट करने, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आपका फ्रेंड गुस्सा करे। इतना भी किसी के ऊपर भरोसा मत करो, इतना भी किसी को विश्वास मत करो, तुम्हारा कुछ अस्तित्व रहे ही नहीं, आइडेंटिटी रही नहीं। तुम्हारा दोस्त जो बोलेगी, फ्रेंड जो बोलेगी, तुमको वही करना पड़ेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का लॉ है? तो देखा ना, आज नतीजा भुगत रहे हो ना। सरिता जी अपना जिंदगी आराम से जी रहे, जेसिका जी अपना जिंदगी आराम से जी रहे, और तुम एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हो, तुम हो गए ना, बुरे हो गए। तुम बोलोगे मैं तो बुरे काम नहीं किया, जो भी बोलो, लोग पूरे का पूरा लोग तो विश्वास नहीं करेगा। सबसे बड़ा तो कहीं ना कहीं तुम तो जुड़ी हुई थी ना, तुमको मालूम था उसके घर में इससे कारनामा चलते हैं, तुमको मालूम है इन लोग इतना गलत काम कर रहे हैं, मैरिड मैन के साथ तुम्हारा फ्रेंड का अफेयर चल रहा है। बट तुमने, ठीक है, तुम्हारा बातों से रुकना नहीं वाला, तुम्हारा बात से कुछ सुनना नहीं वाला, बट तुम अपने आप को उस घर में जाने के थोड़ा रुक सकते थे। उन लोग इतना बार होटल में पार्टी करते हैं ना, मुझे तो लगता है उसी लालच में चला जाते हो क्या, बड़ा बड़ा पार्टी में जाओगे, रील्स करोगे। उसका घर का कोई भी पार्टी हो, बेटी का कंचन हो या सगाई तो छोड़ो, उसका पहले पापा मम्मी का एनिवर्सरी हो, भाई का एनिवर्सरी हो, खुद का बेटी का बर्थडे हो, सब एक ग्रेड होटल में। तो इतना होटल में जाएगा तो लोन करना ही पड़ेगा, और लोन करेगा तो सिर्फ लोन का पैसा देने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए ऐसे ऐसे आदमी लोग को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए वो लोग बोलते हैं काट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। उतना ही कोट को बनाओ जितना तुम्हारे पास कपड़ा है। तुम्हारे पास कपड़ा है इतना, तुम फैला दिया इतना, तो भुगतना पड़ेगा ही। अरे यही हुआ लाइला का। लाइला इतना शो ऑफ में आ गया, बेटी का बर्थडे, पापा का एनिवर्सरी, भाई का शादी, भाई का एनिवर्सरी वगैरह 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 करते 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 पैसा लोन लेते लेते आप जाकर इसके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दे। और भरोसा का करने के लिए क्या क्या उसने, वो उसका हाथ से छूट ना जाए जो पैसा, जो फाइनेंशियल हेल्प इस मजनू ने लैला को करते थे। जो बात उस मजनू का बहन ने बोल दी, जो कोई भी ऐड हो तो खुद के लिए 10, उसके लिए 40, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। मजनू को पता है लैला को घर चलाना है, पैसा चाहिए। मजनू को पता है लैला को दामी दामी ड्रेस पहनना है, घर चलाना है। लैला को, मजनू को पता है लैला को बहुत कुछ चाहिए जिसके लिए पैसा चाहिए। जिस हद तक पैसा चाहिए उस हद तक वो कमा नहीं रहा है। आज कितना भी बड़ा बड़ा बात क्यों ना करे, उस हद तक कमा नहीं रहा है, रेगुलर वीडियो देते नहीं है। तो इस हिसाब से लैला ने जानबूझकर मजनू को चुना और फंसाया, सो दैट उसका घर खर्च चल जाए। इन द मीन टाइम मिल गया हैंडसम हंक सुमित, तो बैचलर भी है, लोग कुछ बोलेगा भी नहीं, कुछ सोचेगा भी नहीं। सब लोग तो वही क्या शादी सगाई में आज सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो, तो कुछ दाग नहीं लगेगा जब किसी का घर तोड़कर मैं शादी रचाई। लेकिन अब क्या होगा, अगर सुमित जी का शादी हो जाएगा, सुमित जी रहेगा बाहर, देश का बाहर व देश के अंदर बाहर, उस स्टेशन में नहीं रहेगा, तो भैया तुम भाईजान को, भाई को हटाकर पता ही नहीं चलता कब कब रात को जान कर देता। यही था उसको प्लानिंग। जिस प्लानिंग में पानी उसका खुद की भाई, मतलब उसका वन एंड ओनली मजनू भाई ने डाल दी। चलो, तो इज्जत कमाना जरूरत है ज्यादा पैसा से। आप लोगों का राय है, प्लीज प्लीज कमेंट कमेंट कमेंट।